ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। ये चैप्टर का नाम है आपका, मैं नाम बता दूं आपको चैप्टर का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैनवस ऑफ सॉइल। ये क्लास 9th का चैप्टर है और क्लास 9th में एक छोटा सा पोएम है जिसमें मात्र 12 लाइनें हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। आपसे उम्मीद है कि आप इसको समझ करके नोट्स इसका ज़रूर बना लेंगे, क्वेश्चन आंसर फिनिश कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बेसिकली एक तरफ एक गार्डन की चर्चा की गई है और दूसरी तरफ इसमें चर्चा की गई है एक आर्ट फॉर्म की, जिसमें एक पेंटर जो है वो पेंटिंग कर रहा है और दूसरी तरफ एक गार्डनर जो है वो अपने गार्डन के अंदर फूल और पौधे लगा रहा है। देखिए समझते हैं पैटर्न क्या है। बेसिकली यहाँ हर समय एक गार्डन को कंपेयर किया गया है, किससे? एक आर्ट से, एक ड्राइंग से कंपेयर करते हुए पोएट क्या कहता है? पैलेट ऑफ द अर्थ रिच एंड डीप वेयर द ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड पेंटेड टू अवेटिंग स्प्रिंग वाइब्रेंट ह्यू। का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये हुआ, पैलेट का मतलब वो बड़ा सा एक आपके पास जो कार्डबोर्ड होता है जिसके ऊपर पेंटर जो है वो कलर्स को मिक्स करता है और मिक्स करके फिर उससे पेंटिंग करता है। तो बेसिकली जो अर्थ है वो एक पैलेट की तरह है और अर्थ का मतलब यहाँ पे सॉइल है। सॉइल में जिस तरीके से एक गार्डनर जो है वो बहुत बारीकी से एक एक बीए को लेकर के मिट्टी के अंदर बोता है, ठीक उसी तरीके से दूसरी तरफ एक पेंटर जो है वो अपने कलर्स का सिलेक्शन करके बहुत सावधानी के साथ एक एक कलर को कैनवस के ऊपर उतारने की कोशिश करता है। ब्रश स्ट्रोक्स की अगर बात करें तो ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड प्लांटेड टू का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ब्रश होता है, जितनी सावधानी से ब्रश को चलाया जाता है कैनवस के ऊपर, उसी तरह से उसी सावधानी के साथ एक प्लांटर जो है, जो गार्डनर है, वो उसी सावधानी के साथ सीड्स को लगाता है। ब्लॉसम मतलब यहाँ फ्लावर है, ब्लॉसम ब्लूम मतलब जिस तरह से फूल खिलते हैं उसी तरह से एक पेंटिंग भी बहुत खूबसूरत नजर आता है। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट का मतलब यहाँ क्या है कि जब मंद मंद हवा चल रही हो और साथ ही साथ सूरज की रोशनी पौधे के ऊपर पड़ रही हो तो पौधा कुछ इस तरीके से लहराता हुआ नजर आता है। नेचर आर्ट एवर्न्यू, ईच प्लॉट का मतलब यहाँ पे ईच गार्डन से है या ईच पेंटिंग से है। अ कैनवस वाइड, जैसे हर एक प्लॉट को, हर एक जमीन के टुकड़े को एक कैनवस से ही कंपेयर किया गया है, जिसके ऊपर, कैनवस का मतलब एक ऐसा क्लोथ जिसके ऊपर पेंटिंग की जा सकती है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, यहाँ पे आर्ट और लाइफ यानी कि एक तरफ प्लांट है जिसका कंपैरिजन लाइफ से किया गया है और एक तरफ आर्ट है जिसमें ड्राइंग पेंटिंग आप करते हैं। दोनों को एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद शेड्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लू, ईच प्लॉट ऑफ कैनवस वाइड इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल। अब क्या है, जिस तरीके से खेत या फिर लैंड की जिम्मेदारी गार्डनर लेता है, उसी तरीके से एक पेंटिंग की पूरी जिम्मेदारी जो है वो एक आर्टिस्ट लेता है। गार्डन बिकम्स पेंटिंग स्टिल, और गार्डन और पेंटिंग ये दोनों को इस चैप्टर में एक दूसरे से कंपेयर करते हुए एक दूसरे की तरह ही दिखाया गया है। धन्यवाद।